ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहरातों, श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय साईं बच्चों, आज पुनः बाबा ने अपनी वाणी में हम लोग को चुना है। बाबा हम लोग को कितना चाहते हैं। जब से ये सब लॉकडाउन आदि सुना, बाबा ने अपने पास हम लोगों को रखा है। बाबा ने अपने एकदम निकट अपने पास में रखा है। ऐसे लगता है दोनों हाथों से बांध के रखे हैं कि हम लोग को कोई कष्ट नहीं हो। हमारे बाबा कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, मेहरबान हैं, कितने शक्तिशाली हैं। हम लोग को कैसे बचा के रखते हैं। हे साईं, ऐसे जीवन भर हर सांस में हम लोग को बचा के रखे बाबा। हम इस आध्यात्मिक मार्ग में जो आपने लगा दिया है, इससे हम कभी विभक्त नहीं हों। हमारे मुख से कभी भी बाबा असत्य नहीं निकले, कभी भी अपशब्द नहीं निकले, और हम किसी के भी दुख के कारण नहीं बनूं बाबा। बाबा हमारे लिए आप ही हैं, और आप ही इस जीवन को सार्थक और सफल बनाएंगे। ओम। आज पुनः डॉक्टर शकू अपने साई वाणी के इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे। ओम। परम पूज्य सद्गुरु श्री साईं नारायण बाबा हमारे एकमात्र आधार, हमारे एकमात्र सहारा, हम भक्तों के एकमात्र आश्रय, हम भक्तों के दीनानाथ, हम भक्तों की परम माता, हम भक्तों के परम पिता, हम सभी के माँ, हम सभी के बाबा। जब हम माँ, माता या बाबा कहते हैं, तो ये शब्द हमें अपने बाबा के उस अनंत भगवत शर्त रहित दिव्य प्रेम की ओर संकेत करता है, क्योंकि एक माता ही अपने बालक को निस्वार्थ प्रेम करती है, शर्त रहित प्रेम करती है। एक माता के उपस्थिति में बालक अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित पाता है। एक माता के रहते हुए बालक मस्त रहता है, चिंता रहित रहता है, कोई चिंता नहीं। न उसे खाने की चिंता, न उसे अपने पोषण की चिंता, न उसे अपने जीवन के कोई भी निर्वाह कार्य की चिंता। क्यों? माता और पिता दोनों बैठे हैं। कड़ी धूप हो, माता अपने आंचल से ढककर उसे उस धूप का आभास नहीं होने देती। वर्षा हो, माता अपने विशाल आंचल में उसे छिपाकर उस वर्षा के पानी का आभास नहीं होने देती। रात हो, माता उसको थपथपाकर
लोरी सुनाकर, कथाएं सुनाकर बालक को निद्रा अवस्था में पहुंचाकर सुख की चैन वह बालक सुख की नींद सोता है। प्रातः उठते ही माता नाना प्रकार के व्यंजन से उसका स्वागत करती है। तो बालक क्यों चिंता करे? बालक को लगता है मुझे सब कुछ मिल रहा है। माता के परिश्रम का उसे किंचित आभास नहीं होने देती, क्योंकि वो माँ है। उसी प्रकार हमारे माता, हमारे बाबा पिछले 386 दिन, क्या हम समझ सकते हैं? क्या हम इसका किंचित मात्र अनुमान लगा सकते हैं? किस प्रकार बाबा ने 386 दिन के इस महामारी के पीरियड के दौरान हम सभी को अपने आंचल में, शीतल छांव में सुरक्षित रखा है। अगर हमें बाबा नहीं होते, हमारी ये माता नहीं होती, तो हम उस भटकते हुए बालक की तरह होते, जिसका कोई सहारा नहीं, जिसको कोई आश्रय नहीं, जिसको कोई नाथ नहीं। हम अनाथ होते। तो हम सभी धन्य है। ये हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे बाबा, हमें ऐसे माता मिली कि पूर्णतया हमारी व्यवस्था करने का कर्तव्य बाबा ने अपना समझ लिया है। He has taken it as his duty out of his infinite love, selfless divine love. As a result, इसके परिणामवश हम सभी बच्चे चिंता मुक्त होकर बाबा की सुरक्षित छत्र छाया में मस्त रह रहे हैं। तो आज पुनः बाबा हमें सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं अपने 386वें दिन के साई वाणी में शामिल होने का। इस 386 दिन के सफर में बाबा ने सभी प्रकार के त्योहार हम भक्तों के साथ मनाए। अब 14th अप्रैल अगेन बाबा श्री चेटी चांद, सिंधियों के नव वर्ष, भगवान झूलेलाल के जन्मदिन और बाल योगिनी सरस्वती अम्मा के पुण्य तिथि को 14th अप्रैल बाबा इस साई वाणी द्वारा मनाएंगे। मंगलवार 13 अप्रैल जो मधुकर के बड़े ही सुंदर भव्य महल जो बाबा ने उनको बनाकर दिया है, ये भगवान कृष्ण और सुदामा का उदाहरण है कि मधुकर को बाबा ने ऐसे दिव्य भव्य घर बनाकर दिया है जिसका नाम मधुकर ने श्री साई नारायण निवास रखा है। तो उसका उद्घाटन, उसका गृह प्रवेश जो मंगलवार 13 अप्रैल को तय किया गया था, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन, इस कोविड महामारी के जो रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन के वजह से ये पोस्टपोन होने जा रहा है। अगेन आई रिपीट, बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड by the government in our interest. Tuesday, 13th April, ceremonial inauguration of Madhukar's house, Sri Sai Narayan Niwas, is being postponed. तो हम ये ध्यान में रखेंगे और शीघ्र ही 400th डे 25 अप्रैल को, रविवार 25 अप्रैल को बाबा की इस साई दिव्यवाणी, दिव्य साई वाणी 400 दिन पूर्ण करेगी। तो ये सभी त्योहार बाबा अपने साई वाणी के साथ साथ हमें शामिल करवाएंगे। 21 अप्रैल, बुधवार 21 अप्रैल श्री रामनवमी का उत्सव बाबा इसी साई वाणी के द्वारा हमें अपने भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन से मनाते हुए मार्क करेंगे। शुक्रवार 16 अप्रैल बाबा के पिताश्री बड़े भाई अन्ना जी की पहली पुण्यतिथि विधिवत बाबा मार्क करेंगे। तो ये सभी शुभ कार्यक्रम 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 21 अप्रैल और 25 अप्रैल बाबा के साई वाणी में
हम उनके पावन दर्शन और अमृत उपदेश के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो अब मैं बाबा से अनुरोध कर रही हूं कि आज के 386वें दिन के साईं वाणी में अपने दिव्य दर्शनों के साथ, अपने अमृत उपदेश से हम सभी भक्तों को जो देश और विदेश में अपने अपने निवास स्थान पर सुरक्षित बैठकर देख रहे हैं, हम सभी को अपनी कृपा आशीष से भरते हुए कृतार्थ करें। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। आज का शुभ पंचांग 60 संवत्सरों में 34वां संवत्सर शार्वरी, आयनों में उत्तरायण, ऋतुओं में वसंत ऋतु, मासों में चैत्र मास, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष। आज अमावस्या है, कल प्रथमा है। अमावस्या प्रथमा, दे आर नॉट दैट मच ऑस्पिशियस। कृष्ण पक्ष के अमावस्या and Shukla Pakshka Prathama, they are not that auspicious for us to do any important auspicious things. If you want to do anything, you get into Dvitiya, Shukla Pakshka Dvitiya onwards. That could be favorable. आज भानुवासर, नक्षत्रों में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, मीन राशि। That is Sunday, 11th April 2021, Sri Sai Vani के 386th day, 386 day। अप्पा जी जो हम लोगों के साथ लेकिन आत्म स्वरूप से शामिल हैं। जब शरीर से शामिल थे, 97 years तक जो उन्होंने बताए कि मानव के लिए कोई भी असंभव नहीं है, कोई भी असंभव नहीं है। हर प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए हर चीज़ संभव है। भक्ति मार्ग में इतने आगे, ज्ञान मार्ग में इतने आगे, तत्व मार्ग में इतने आगे, दान धर्म में इतने आगे, हस्तरेखा निपुण में इतने आगे, पितृ आत्माओं से वार्तालाप करने में आगे, हर चीज़ में इतने आगे थे, हर चीज़ में। अप्पा जी, अब हम लोग आपकी स्तुति से प्रारंभ कर रहे हैं, आपकी स्तुति से प्रारंभ कर रहे हैं। आप भरपूर हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें, जिससे जीवन से सबका सार्थक और सफल हो, निस्वार्थ गिर नहीं जाए, ये जीवन गिर नहीं जाए, सार्थक और सफल हो। सफल हो जाए। आवे, हाँ, आज का अप्पा जी के स्तुति से शुरू करते हैं। जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो
जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरुदेवा, परम पिता हो सद्गुरुदेवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 Sri Satchidananda Sadguru
साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। आज के श्री साई वाणी में अप्पा जी की स्तुति के बाद आज का शुभ विचार, टुडे सेक्रेड थॉट। अ गिवर is always happier than the receiver. A giver is always happier than the receiver. जिस दिन आप जाते हैं कुछ देने के लिए गरीबों को, निर्धनों को, लायक लोगों को, आप दे के घर में आते हैं, आपको कितना खुशी होती है कि मैं दे के आया हूँ। तो हमारी खुशी जो है, देने वालों की खुशी लेने वालों से अधिक होती है। जो प्राप्त करता है उससे कहीं अधिक होता है। एक थॉट में बताया था, मैन शुड लर्न टू गिव इन चैरिटी, गिव इन प्लेंटी, टू गिव विथ लव एंड टू गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिवॉर्ड, बिकॉज a giver has nothing to lose. On the contrary, he receives much more, many more times than what he has given by the supreme giver. He receives much more. So let us pray, बाबा हमेशा हम देने वालों में रहें। आप ही तो देते हैं हमारे हाथ से, मैं कौन होता? मैं तो खाली आया और खाली जाऊंगा, आप ही तो दे रहे हैं। तो ये हाथ बाबा ने दिया देने के लिए, हमेशा देते रहें, देते रहें। देने वाला हाथ कभी खाली नहीं होता। ओम साई राम। साई महिमा में आ जाएंगे। इतना अच्छी तरह बोले। आज लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, तो बहुत दुखी। खासकर हमारे प्रांत महाराष्ट्र बहुत दुखी है, जहाँ वायरस ऐसा फैला हुआ। हम लोग सब मिल के अलग अलग जगह हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, हर जगह हम लोग का चर्चों पूजा कर रहे हैं। बाबा करे ये सब पूजा प्रार्थना स्वीकार करें और शांति पुनः लावें, वरना आज के दिन बहुत ये अवस्था ठीक नहीं है। द कंडीशन हैज़ गॉन टू द वर्स्ट। इसलिए मधुकर जी को अभी राम जी ने फ़ोन किया कि आपके यहाँ जो परसों गृह प्रवेश होने वाला है, संभव नहीं है, सब तरफ से लॉकडाउन है, तो इसको हम लोग पोस्टपोन करेंगे। वो इतना अच्छा आदमी, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे। आप किसी आदमी को पहचानने की कोशिश नहीं करते, आप लोगों की पहचानने की कोशिश करें। एक एक आदमी में वो अच्छे गुण होते हैं, आप ताज्जुब करेंगे, लेकिन पहचानने की कोशिश तो करें। इतना अच्छा आदमी, राम को बोलने की ज़रूरत है 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, नो क्वेश्चन। इतनी तैयारी, और उनका घर, मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोगों को किसी के भी घर से नीचे नहीं होगा। आप लोगों के घर से बहुत अच्छा है। द डबल स्टोरीड होम इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा। आप लोगों का घर इसके सामने कुछ नहीं होगा। राम को बोलने था, हालत इतना ख़राब हो गया, मधु पोस्टपोन कर दिया। हाँ देखिए हाउ ही एक्सेप्ट्स हिज विल का, ठीक है। तो उनका पोस्टपोन कर दिया है। कोई अच्छा दिन, जब ये लॉकआउट निकल जाएंगे, हम लोग सब मिल कर करेंगे, उनका अच्छी तरह उनका करेंगे। लेकिन परसों शास्त्री जी जा कर के मूर्ति वगैरह स्थापना करके आ जाएंगे। शास्त्री जी आवे, साई महिमा को इतना ध्यान से करें, ये सब कष्ट निकल जावे, खूब ध्यान से। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय।
के आदिनाथ कहे पाताल, नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही खुदा का एक विधाता। तुम्ही पे ईसा ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई, तो बन गए साई। अल्लाह बन गए साई, नानक बन गए साई। जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर।
नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई दबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूनी से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षाला कर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। दुनी से उदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति तारिक बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दस्तोपन। हरदा के ऐसे
दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री काठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी की यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश देगे ने।
कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में गाने, दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ ने पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाश को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दिए। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में
छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साए, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई, अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ के तन में पाए तो उनको सफल जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। आरती साई बाबा सुख दातार जीवा चरण रजतली जावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जालुनियानंग ससरूपिराय दंग मोक्षु जन दावे निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग। आरती साई बाबा जय मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावी सी दया गना ऐसी तुझी माव तुझी माव। आरती साई बाबा तुम चैनम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी दत्त करीते वारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागण्याची आता तुम्हा देवादिदेवा देवादिदेवा। आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभाळा पोळी भाक आपोळी भाक। आरती साई बाबा सौख्यदातार जीवा चरण रजतली जावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा। ओम। हे श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साई बाबा साक्षात ईश्वर बाबा, हे बाबा आप कितने महान हैं जो आपके शरण में आए हुए जीवों को दासों को भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं उनको मुंह मांगा वरदान प्रदान करते हैं, जैसे सुख शांति समृद्धि के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त कराकर अंतिम मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। हे साईं कितने महान हैं, ये तो उसी को मिलता है जो आपके शरण में आते हैं। ऐसी कृपा करें मुझे भी अपने पावन शरण में स्थायी स्थान दें, जहां से कभी भी मैं निकल नहीं सकूं,
विभक्त नहीं हो सको और अंतिम मोक्ष प्राप्त करा दे। आरती साईं बाबा। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निज वश में रखकर निज स्वरूप में आप लीन रहते हैं। अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यादे अहम ब्रह्मास्मि। और मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन करा देते हैं। आरती साईं बाबा। तीसरा पद, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपके महान विशेषता है, आपके महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। चौथा पद, आपके शुभ नाम लेते हुए लेकिन एक विश्वास, एक भक्तिपूर्ण, एक श्रद्धा से ओम साई राम। तो सांसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपके नाम लेने से ही ओम साई राम। सांसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे अद्वितीय है। हे नाथ, आप कितने महान, कितने महान, कितने महान हैं। पांचवां पद, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जिससे कि लोग जो आपने समर्पित हैं उसकी सब तरफ से आप रक्षा कर सके। आप ही तो हम सबके लिए साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण होकर परिपूर्ण रक्षा कर रहे हैं। जय हो बाबा की। छठवां, हर 8वें दिन गुरुवार करने के हेतु मुझ जैसे भक्तजन आपके पास क्यों आते हैं? आप स्वामी का दर्शन पाकर संसारिक संकटों से जुड़े हुए भयों से मुक्त रहने के लिए और मुक्त हो जाते हैं। आरती साईं बाबा। सातवां पद, आपके पावन चरणों की भक्ति, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। हे साईं, ऐसी सेवा से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं, कभी भी वंचित, ऐसी सेवा से कभी भी वंचित नहीं रहूं। आरती साईं बाबा। आठवां पद, दयनीय भक्त की यही इच्छा है। पक्षियों में जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के टपकते हुए वो अमृत के लिए प्यासी रहती है, हमेशा मुंह को ले प्यासी रहती है स्वाति नक्षत्र के अमृत जल के। उसी तरह बाबा, मैं भी सदा 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 ही आपके दर्शनार्थ भूखे प्यासा रहूं, उतनी प्यासा रहूं बारंबार। और मुझे बड़ा विश्वास है बाबा, एक न एक दिन आप इस निर्धन माधव को अवश्य दर्शन देंगे और इसके भूख प्यास को मिटाएंगे और आपका वचन सत्य प्रमाणित होगा। आरती साईं बाबा। नवा, हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान दें जहां से मैं निकल नहीं सकूं, क्योंकि जब तक आपके साथ हूं तब तक तो आपके परम आनंद का अनुभव कर रहा हूं, जहां हमारे सब प्रकार से भक्ति ज्ञान का उदय होता है। लेकिन
जितना आपसे दूर उतने ही आप संकटों के निकट अपने को पाता हूँ। इसलिए आपसे विभक्त होने को नहीं दें, सदा आपके निकट ही मैं लगे रहूं। हे साईं, पूर्णतया मैं तो आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को अपना लेंगे। आरती साईं बाबा। प्रार्थना। ओम साई राम। हे साईं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतः मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य स्वरूप, श्री सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाशमय सूर्य मंडल के चमचमाती हुई ज्योतिर्मय योनिका से आवृत है। आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप कृपया हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ओम। भजन ना ओम। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाए, सब सुख शांति समाए। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ाओ नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ाओ नाम की प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाम, हीन दीन का एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। साईनाथ के कृपा हो गई, साईनाथ के कृपा हो गए। पावन हो गए काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री
साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, पानी से तो ज्योत जलाए, पानी से तो ज्योत जलाए, ज्योत जलाए, ज्योत जलाए, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा। साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे, साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए, वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए, दुख न दिखार जाए, मैं हंसा निहार जाए, दुख न दिखार जाए, मैं हंसा निहार जाए, मैं हंसा निहार जाए, मैं हंसा निहार जाए, दर्शन कराए जाए, दिल अरडे मुठार जाए, दर्शन कराए जाए, दिल अरडे मुठार जाए, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा, इहा ई अरदासरा।
दयालु दया करे भेड़ो मुंजो पार करे दयालु दया करे भेड़ो मुंजो पार करे दयालु दया करे भेड़ो मुंजो पार करे रहम जी नजर दर स्वाली आया तुंजे दर रहम जी नजर दर स्वाली आया तुंजे दर स्वाली आया तुंजे दर भलो करे माग करे दासी अते कृपा करे भलो करे माग करे संगत ते कृपा करे इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास इहा ई अरदास गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमति शान दे इहा ई अरदास 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज के श्री साई वाणी के दोनों भजनों के उपरांत साई वाणी का प्रश्न। आज का साई वाणी का प्रश्न, हाउ डू यू वैल्यू वर्ल्डली प्लेजर्स? हाउ डू यू वैल्यू वर्ल्डली प्लेजर्स? इसके उत्तर में कहा जा रहा है, नो वेल KNOWWELL, नो वेल that worldly pleasures are perishable. Know well that worldly pleasures are perishable and are nothing in front of the divine imperishable pleasures. Know thou that worldly pleasures are perishable and are nothing in front of the divine imperishable pleasures. संसारिक सुख क्षणिक है, क्षण भर का है, नश्वर है और ये परमार्थिक भगवत सुख जो अजर अमर है, अनंत है, उसके सामने ये तुच्छ है। संसारिक सुख परमार्थिक सुख के मुकाबले में तुच्छ है। इसलिए संसारिक सुख के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि आज नहीं तो ये सुख कल जाने वाला है। उसके बजाय परमार्थिक दिव्य सुख के पीछे आ जावे ध्यान, सत्संग, पूजा, नामस्मरण, जो अनंत है, ये जो है एकत्रित होता जाएगा। ये परमार्थिक धन सदा रहती है। ओम साई राम। दृष्टांत सागर। दृष्टांत सागर से कल राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, जो सेंटा क्रूज के रहवासी और जस्टिस ऑफ पीस और बहुत प्रसिद्ध बड़े बड़े लोग, गोपाल राव बूटी सरीके जाके इनसे सलाह करते थे। तो पहले बाबा के भक्त नहीं थे, लेकिन डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चंदोरकर के कहने से परम भक्त हो गए। परम भक्त तो पूरा परिवार उनका भक्त हो गया। अब बहुत सारे अनुभव होते चले गए, अनुभव से जो है विश्वास बढ़ता। तो एक बार कल का तो एक दृष्टांत आपको दूसरा सुनाया, कैसे बाबा ने उनके सामने बारिश को रोका। ये दूसरा दृष्टांत
विश्वनाथ जी के धर्म पत्नी शिरडी में थी, अपने छोटे बच्चे को लेकर गए थे आशीर्वाद के लिए। ये लगभग 1911 10-11 की बात होगी, समाधि के 7 साल पहले। और इन्होंने उस समय शिरडी बहुत जीर्ण शीर्ण था। मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे पास किताब है, एक बार दिखाऊंगा, पहले फ़ोटो पहले से निकाल के, नहीं तो अभी क्या ढूंढना पड़ेगा, आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। हमारे पास इसका पूरा हिस्ट्री है, आप किताब दंग रह जाएंगे, आप कहेंगे अरे शिरडी इतना जीर्ण शीर्ण तो भी लोग जाते थे, कैसे जाते थे, आप यही ताज्जुब में पड़ जाएंगे। तो वहाँ वाड़ा, जिस वाड़े में ये लोग रहते थे, ऐसे बड़े लोग, वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण था। तो विश्वनाथ भी गए, विश्वनाथ प्रधान, और उनके बच्चे को लेकर गए। गोधूली की आरती थी सायंकाल, तो वो और उनके साथ उनकी कोई सहेली बाबा की गोधूली की आरती कर रहे थे, बाबा की आरती कर रहे थे। बाबा की आरती 1910 से ही हुआ, 1910 तक बाबा किसी को आरती करने को नहीं देते थे। 1910 तक बाबा किसी को आरती करने को नहीं देते थे। 1910 से ही बाबा का आरती, प्रथम आरती चावड़ी में हुआ 9 दिसंबर 1910 में। उसको आरती करने वाले शिव का परम भक्त मेघा था, पहली आरती उसने की। मेघा बड़ा भक्त था, शिव जी का बड़ा भक्त, तो बहुत भक्त था। तो ये राव बहादुर मौरेश्वर विश्वनाथ प्रधान के मिसेस गई थी, और वो और उनकी सहेली मिलके बाबा की आरती कर रही थी। आधा आरती में बाबा ने कहा रुक जाओ, जाके बच्चे को देखने को जाओ। बाबा ये आरती ख़त्म होके जाते हैं, ख़त्म करके हम जाती हैं। मैं कहता हूँ अभी कभी जाओ, अभी आधा आरती को कौन छोड़ के जाए। बाबा आधा आरती का हुआ है, सिर्फ पूरा आरती की अनुमति दे, आरती रख दो, नीचे रख दो, बहुत जोर चले, जाओ वाड़े में बाबा को, अपने बच्चे को देखने को। और वाड़ा वहाँ से करीबन 6-7 मिनट लगता होगा, 8 मिनट। वाड़े में गए, उस छोटे बच्चे को जो है झूला सरीका बना के कपड़े में लेटाई हुई थी, वो सो रहा था। उठ के ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था, चीख मार के रो रहा था। तुरंत बच्चे को हाथ में लिया, दूध पिलाया उसको, फिर धीरे धीरे उसी झूले में डाला, झुलाने लगी, फिर धीरे धीरे उसको सुला दिया। काफ़ी देर तक वो बच्चा वो झूलता रहा और सो गया, एकदम गहरी नींद। अब उसके पास किसी को बैठा के बाबा के पास आई और बहुत अश्रुधारा बहने लगी। बाबा उस बच्चे के माई नहीं हो, आप ही हो, कैसे आपको पता चल गया कि इतना दूर रहने वाला बच्चा झूले में वो इस तरह वो रो रहा था, इस तरह रो रहा था। बाबा हंसने लगे, देखा ये अल्लाह की क्रिया। बोले अल्लाह की, देखा कि नहीं इसकी माँ आप है, हमने अब पहचाना कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। उसी तरह जब आप बाबा की भक्ति कर रहे हैं, आपके बच्चे लोग कहीं भी फॉरेन कंट्रीज़ में हों, उसको बाबा संभाल रहे हैं। और बच्चे की तरफ से सिर्फ आप एक साई महिमा अधिक पढ़ें, एक साई महिमा अधिक ध्यान से पढ़ें, उनकी तरफ से आरती उतारें, सब पहुंच जाता है। यू आर डूइंग द वर्शिप ऑफ बाबा इन बॉम्बे, बट बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन हु आर ओवरसीज, हु आर इन ओवरसीज। कितना अच्छा उदाहरण देखिए। कहते हैं जो हमारी भक्ति करता है, जैसे बाबा ने भगत मालसापति को उदाहरण दिया था। भगत मालसापति सरेंडर हो गए थे, उसके 4 कन्याएं और 1 लड़का, 1 पुत्र मर गए थे। जिस परिवार में 5 बच्चे मर जाएं, कैन यू इमेजिन? आप लोग दूसरों के दुख का अनुमान नहीं कर सकते हैं। कभी तो करें, देखिए
जिस घर में 5 बच्चे मर गए, थोड़ा कभी तो अनुमान करें क्या दुख होगा माता पिता का। तो पागल तरीका था भगत मालसापति। तो बाबा ने देखा भगत मालसापति है, वो खंडोबा मंदिर का ओनर नहीं था, ही वॉज वर्किंग देयर एज अ पुजारी, तो बहुत दुखी था। तो बाबा जब 1872 ईस्वी में श्री क्षेत्र शिरडी में पहले खंडोबा मंदिर के पास आए, तब उसने पहली बार या साईं बुलाया था। तब बाबा उसके बाद उसका नाम साईं बाबा हो गया करके ऐसे लोग बताते हैं। ये साईं सचरित्र का लेखक बताता है, उसके बाद या साईं बुलाया। फिर उसके बाद में बाबा यूं देखे, भगत फिक्र मत कर, तुम्हारे सब बच्चों को मैं वापस दे दूंगा। उस आश्चर्य में पड़ गया, इसको कैसे मालूम? पहली बार इस फकीर को देख रहा हूँ और इसको हमारे समस्या कैसे मालूम, मैं सब दे दूंगा। तो उसके बाद कहने लगा आज से तो अधिक से अधिक घर में भी जा, लेकिन मेरे साथ में रहो। उसको इतना विश्वास हो गया, दिन रात बाबा के साथ रहता था, दिन रात रहता था। और बाबा बोलते थे अभी जाओ घर में जाके रहो, फिक्र मत करो, मैं तेरे बच्चों को दे दूंगा। तब उनका जो 6th चाइल्ड वो मार्तंड मालसापति लड़का हुआ, जन्माष्टमी के दिन बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया, उसका नाम बाबा ने मार्तंड रखा। फिर उसके बाद में इट वॉज 10th जनवरी फॉलोइंग दैट कि बाबा ने उनका नाम मार्तंड रख के बाद में उनका शादी करा दिया। शादी कराने के बाद उसको 5 बच्चे हुए। तब जाके उसको इतना विश्वास कि अनुभव से विश्वास बढ़ता है। बाबा को छोड़ के नहीं जाता था, और बाबा उसको बहुत प्यार करने लगे, भगत मालसापति को बहुत प्यार करने लगे। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य, एक तरफ बाबा ने भगत वो राव बहादुर मौरेश्वर विश्वनाथ प्रधान को उनके रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए उनके माँ को भेजा, वाड़ा कहाँ था। इधर भगत मालसापति के 5 बच्चे मर गए, तो बाबा ने उनको पुनर्जीवित किया। तो एक बार भगत मालसापति द्वारका माई में बाबा की सेवा में जाता था, हमेशा जाता था। एक बार जब गया तो भगत मालसापति को बाबा कहने लगे, भगत तेरे औरत को गांठ की बीमारी हो गई। मस्जिद में बात कर रहे हैं, अंदर मस्जिद में गांठ की बीमारी हो गई। कहा नहीं बाबा, उनको तो कोई बीमारी था ही नहीं, आप कह रहे हो तो मैं अभी जा रहा हूँ। नहीं, तुमको जाने की ज़रूरत नहीं, जो मेरे में समर्पित है मैं उनके पूरे परिवार का देखभाल करता हूँ। तो उनके मिसेस का चिट्ठी आया, उन दिनों में चिट्ठी से ही आदान प्रदान होता था, पत्र व्यवहार आदि, कि मुझे पाँव में गांठ की बीमारी आ गई, इतनी तकलीफ़, नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान था। ऐसा 2-3 दिन था। तो अभी कल मालूम नहीं, एकाएक मैं देखा वो गांठ चले गया और कोई दर्द नहीं, गांठ चले गया, कोई दर्द नहीं। तो कहने लगे मैं अभी आती हूँ, कि आओ कैसे चले गया, एक दिन मैं बताता हूँ। तो दोनों आए कि बाबा ने तेरे गांठ को निकाला, तुमको गांठ की बीमारी इतना दूर गांव में हुआ, बाबा यहाँ हमको बता रहे थे कि फिक्र मत कर, मैं ठीक कर दूँगा। तो बाबा के चरणों में गिर के बहुत बहुत रोने लगे। इसलिए ये उपदेश हम लोगों को मिलता है, जब हम बाबा की भक्ति करते हैं, आपके बाल बच्चे वगैरह सुरक्षित है। You are not only you are benefited, but your family and children are well taken care by Baba. Om Sai Ram. पल्लव में आ जा।
बल्लभ जे पाई लाल वोई वही सिंजा ना खाविंद खाली न करे असाओं आयो लाल असाई वरनाम जा इंज पत पाणी ते तंजा सला थियन सावा तुंहिंजे दान असांजो केर बरे दाओ हे कम करियो लावा वही सब साहिब खणी सबला करी अचन जे आस करे ओ लाल तो वट घोट गणा ब्या भिड़ा तल हे डे हमें कांतो में मर्ज मणिया जोशी जंग घना ओ तुत कायम आए कलयोग में कोई दुल्लह तुझे दते आई चौबारन जो भाग वेटो आई त सड़ दे जे सुमी आई त जाग पंजे संगत के लाग कोई जो सुवाली तुंजे बेली दर जा जाव पुठ दरिया के ओ जैन जो नाव रखियो नारो वहे तो विजुद मां ओ मुझ सांवल सो बारो जिते पछ पाव मखण जो ओ बेली टके गुलन खारो मुझो सांवल सो बारो ओ जो ॾींदो दान संगत खे छो त तुंहिंजे गंज में आ कमी कान काए तुंहिंजो दर सखा जो खुलियल आ सदाए करी शाह प्यादा ॾींहं प्यादन के शाये जेका तुंहिंजे मन में थींदी नेठ साए तुंहिंजे दर ता स्वाली वंजे कोन खाली जहिड़ी आस जय मन में लालना तड़ी तोत पुजाए बोल सखर झूलेलाल की जय शिरडी वाले भगवान मन की जय स्वामी करुणानंद महाराज की जय लीलावती माता की जय सब संतन की जय सब अवतारण की जय विश्व की जय धर्म की जय सबकी जय हो जय हो जय हो। ओम माध्यो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परावाप्तिश्च भूयादिति भवन्तमान्तनुगृह्णन्तु तथास्तु। उपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्तनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तुवाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च
भूयादिति भवन्तमान्तनुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्तमान्तनुगृह्णन्तु तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। भ्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सफला सन्तु इति भवन्तमान्तनुगृह्णन्तु तथास्तु। दंपत्यो सह कुटुंबयो क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दृढ़ता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ति समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु। दंपत्यो लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ति भूयादिति भवन्तमान्तनुगृह्णन्तु तथास्तु। ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेरदेवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत की धार गत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा कमल मों शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। नहीं देखा सोन महल में कब नहीं देख देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे बार हरदम बना रहे दरबार। जा पड़ अंदर गुरुपद देखा पड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल ये संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार।
मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवत्साय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे ओम। At the conclusion, we humbly Pray may the Supreme Supreme Almighty Almighty Sai Baba, who is worshipped by different by names different names, in different forms in different forms, and by different and ways, by different ways, to consider us as his as his most beloved children, and protect us, guide us, and lead us and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai Ram. Shanti Path. The infinite peace of innovation. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. That is all that is invisible is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also the infinite Brahman. The whole universe Has come out of the of the infinite Brahman, and whatever is left, is still that infinite Brahman. O infinite Brahman, kindly make me worthy of thy infinite peace. Om. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. परम आदरणीय प्रेमियों, बाबा की अपार कृपा है कि हम लोगों को सुरक्षित रखे हैं, वरना लोगों की हालत बहुत बहुत बुरी है आज के लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से। इसीलिए मधुकर का गृह प्रवेश भी पोस्टपोन किया गया है। कहते हैं बहुत लोगों को इतना फास्ट हो रहा है, इनका स्प्रेड हो रहा है, इतना फास्ट स्प्रेड हो रहा है वायरस का, और हॉस्पिटल सब फुल हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है हर एक बेड में अभी 2-2 पेशेंट को लगा रहे हैं, और डेथ भी बहुत जास्ती हो रहे हैं। एट अ टाइम 20-25 ये जो है डेड बॉडीज़ को जलाया जा रहा है एक ही जगह, डेड 20-25। वो कहते हैं सबसे जास्ती महाराष्ट्र का है, सबसे जास्ती महाराष्ट्र का केस हो रहा है। तो जो अपने रिलेशन कोई भी भर्ती हो जाते हैं हॉस्पिटल में और किसी को देखने को तो नहीं देते, अगर वो ठीक हो गया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू सी द डेड बॉडी। हालत बहुत बिगड़ गई, कहते हैं महाराष्ट्र का वर्स्ट है, आज तक ऐसा कभी नहीं था। तो कम से कम बाबा बुद्धि दे
जैसे हम लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं साई वाणी में, उसी तरह मंदिरों में, उसी तरह चर्च में और गुरुद्वाराओं में, और उसी तरह सब जगह जो जितने भी पूजा के स्थान हैं अपने अपने स्थान में खूब पूजा ध्यान करें। लेट देम वर्शिप इन देयर ओन प्लेस ऑफ वर्शिप, इन द ओन प्लेस ऑफ टेम्पल वर्शिप, वॉट एवर दे में बी हैविंग। सब कोई करें तो शायद वी मे हैव द सिंपैथी ऑफ द ऑलमाइटी लॉर्ड। कहते हैं कि पाप और अधर्म इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब भगवान से रोका नहीं जा रहा। इस रूप से जो है वी आर बीइंग पनिश्ड। पाप और अधर्म इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो हम लोग हर धर्म स्थान में जो है अच्छी तरह विधिवत सिंपैथेटिकली जो है हम लोग खूब ये प्रार्थना करें, पूजा करें और प्रार्थना करें, पूजा करें, हे प्रभु एक और हम लोगों को जो है अवसर दें। विश्व के सारे जनता को, विश्व के सारे जनता बड़े दुखी है, कष्ट में है, और कितने लोग मर रहे हैं, बहुत दुखी है। कैसे ऐसी अवस्था कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। लेकिन हमारे बाबा साईं बाबा इतने शक्तिमान हैं और इतने कृपालु हैं, वो कृपा करके सबको माफ़ करके वो ठीक कर सकते हैं। इस अवस्था को बाबा ठीक कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग सब मिलके बाबा से अरदास प्रार्थना करें, ये जनता समूह जितने हैं उनको एक बार और क्षमा कर दें, सब सुखी हो जाए। तो अब बाबा की कृपा रहे, दया रहे। कल पुनः 7 बजे हम लोग मिलेंगे, कल पुनः 7 बजे। अभी तो सब जगह लॉकडाउन है, सब कोई आ नहीं जा सकता, इसलिए आज DVD नहीं दिखा रहे। श्याम जी आ नहीं सकते, ऑन अकाउंट ऑफ लॉकडाउन रोड्स आर ऑल्सो ब्लॉक्ड, ही कैन नॉट कम। जब ये लॉकडाउन निकाले जाएंगे तब श्याम जी आएंगे, आप लोगों को DVD दिखाएंगे। इन द मीन टाइम वी प्रे अच्छी तरह। बाबा पूरे आपके विश्वास के लोग जितने हैं ये सब आपके ही बच्चे हैं, जैसे हैं बच्चे हैं, एक बार और क्षमा कर दें बाबा। हम लोग सब मिल के अच्छी तरह साई महिमा तो पढ़ते हैं, दैनिक पूजा तो करते हैं। आप लोग घर में जो है साफ सफाई करके झंडा डालें। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिसके घर से कोई परिवार में कोई समझे हॉस्पिटल में भर्ती हो गया या सीरियस है, उनको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक अखंड ज्योति और दूसरा श्रीफल, धान्य का कलश के अंदर चावल, बाहर गेहूँ, वो ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरत है, अखंड ज्योति और श्रीफल, शिव जी को बोलते हैं। और दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों के पाँव में, घुटने में, यहाँ कहीं दर्द होता है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, ये शिरडी से द्वारका माई के तेल लाते थे। द्वारका माई में जहाँ अखंड ज्योति जाती है तो थोड़ा थोड़ा लोगों को देते, तो बहुत लाभप्रद है, बहुत लाभप्रद है। अभी भी जो थोड़ा होगा देते हैं। नहीं तो आप लोग घर में क्या करें, जो अखंड ज्योति जलाते हैं ना, अखंड ज्योति, वो ज्योति के तेल का प्रयोग करें। लेकिन वो तिल का होना चाहिए, तेल, तिल का तेल। ज्योति में तिल का ही तेल जलाया जाता है। तिल ऑयल इज़ ओनली यूज्ड ऑन ज्योतिष। वो जलाएं, जहाँ पाँव में या जहाँ कहीं दर्द हो रहा है वो तेल ले लें थोड़ा, दूसरा तेल ज्योति में डाल दें। उसको जो है 2 अगरबत्ती जलाते हुए, अगरबत्ती जलता रहे, फिर मालिश करें, उससे भी लाभ होगा। अगर आपके पास द्वारका माई का तेल है उसको यूज़ करें, लाभ होगा। नहीं तो ज्योति के तेल से भी लाभ होगा, प्रोवाइडेड इट इज़ तिल ऑयल, ख्याल करना, प्रयोग कर सकते हैं। तो कल हम लोग पुनः शाम को 7 बजे, बाबा की कृपा रही, दया रहा, अगर उनकी मौज रहे, कल फिर मिलेंगे। ओ